डिसीजन लेने के लिए 3.5 वर्ष का समय अभी है। मुझे आप 3.5 वर्ष में क्या करता हूं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद अगर मन हो तो साथ में आइए। एक मिनट का लेने था फिर आपने अभी तक जो जिस भी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, तो आपने तो यही सोच के उनके साथ अलायंस किया होगा ना कि मैं जो कंसल्टेंसी दूंगा, जो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, आप अपनी जो टारगेट है उसको लेके, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, तो कहीं आप हर जगह तो कहीं फुलफिल तो नहीं हुआ आपका टारगेट कि हाँ मेरा, आप खुद ही कह रहे हो कि मेरा वो जो शासन निश्चय है वो फ्लॉप कर गया। गुड गवर्नेंस हम लोग देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई बिहार में चीज नहीं है। देखिए, आपका कहना ठीक है कुछ मायनों में कि आपने प्रयास किया, एक रास्ते पर चल के प्रयास किया, ये देखा कि भाई सत्ता परिवर्तन करके जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उसमें सत्ता का परिवर्तन अगर आपके मन के मुताबिक हो जाए तो उससे व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए कि अगर मन के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिला तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप थक हार के छोड़ दीजिए, उसी के साथ लगे रहिए, या फिर कोई एक नया प्रयास कीजिए। मैं एक नया प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप में इस बात को दिखाता है जो बात आप कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा था उससे पूरा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं था। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि जब नहीं सेटिस्फेक्शन था तो क्यों कर रहे थे? अरे मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं। आप जब आप किसी बिना पृष्ठभूमि के, किसी बड़ी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं तो आपको अपनी जगह और पहचान बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप शाहरुख खान हैं तो आपने टीवी सीरियल में काम किया, फिर उसके बाद आपने बॉम्बे आप गए, वहां पर पिक्चर बनाने की कोशिश करी, तो जो डायरेक्टर ने आपको साइन किया उसके साथ आपने काम करके अपना हुनर दिखाया। फिर जब आप बड़े स्टार बन गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इस तरह की मूवी करूंगा और इस तरह के डायरेक्टर के साथ ही काम करूंगा। तो आप उससे बड़े जब मेगा स्टार हो गए आप तो बता रहे हैं कि मैं किसी की डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, मैं अपना स्क्रिप्ट जो मुझे अच्छा लगेगा उसी पर करूंगा और उस डायरेक्टर से उस पिक्चर का डायरेक्शन कराऊंगा जो मेरा फेवरेट है या जो मुझे पसंद है। तो जैसे जैसे जीवन में आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, सफलता आपको मिल जाती है, तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकें या नहीं। अगर मैंने 10 साल जिस काम को आप कह रहे हैं कि आपने किया, आपको सेटिस्फाइड आप हुए नहीं हुए, अगर उस काम को मैं नहीं कर किया होता मैंने, तो आज आप हमारी बात बैठकर थोड़ी ना पत्रकार वार्ता कर रहे होते। मैं अभी रोड पर यहां से बगल से निकल जाता, आपको पता भी नहीं चलता। भाई मैं कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लड़का तो हूं नहीं, मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। मैंने अपना रास्ता खुद ही बनाया है। कई बार वो रास्ते बाहर से जब आप देखते हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो व्यक्ति भी अपने जीवन में अपना सब कुछ आप खुद से अगर आपको बनाना है तो दूसरे को जो बाहर से देखता है उसको वो रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं, क्योंकि आप यू आर नॉट बोर्न विद द सिल्वर स्पून कि भैया जो आप चाहिएगा वही कर लीजिएगा। लेकिन एक बार जब उस स्थिति में पहुंच गए जहां पर जो आप चाहे वो कर सकते हैं, तब क्या कर रहे हैं? तब आकर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आज मैं चाहूं तो जैसा आप बता रहे हो, जब बंगाल का मैंने चुनाव छोड़ा तो हार कर तो छोड़ा नहीं, उस समय तो उस विधा में मैं शिखर पे था। बंगाल में और तमिलनाडु का चुनाव जीतने के बाद तो उस विधा में मैं शिखर पे था इस देश में, तब छोड़ा है, हार कर नहीं छोड़ा है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जब नीतीश जी के साथ आप जुड़े उस समय नीतीश जी पहले से गवर्नमेंट में थे बिहार में, तो उनकी परफॉर्मेंस तो आप देख रहे थे कि मैं इनके साथ जुड़ूंगा। तो ये भैया नीतीश जी सरकार में थे जी, लेकिन 7 निश्चय जैसा कोई प्रोग्राम नीतीश जी ने पहले नहीं चलाया है। 7 निश्चय बनाने के लिए 40,000 गांव में बिहार में मैंने 6 महीना सर्वे कराया, ये पता कराया कि लोग क्या चाहते हैं। 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई। अब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसका दोष मेरा भी हो सकता है, लेकिन हम तो सरकार में है नहीं। आप कह रहे हैं कि आप नीतीश जी के साथ थे और वो 7 निश्चय उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो नहीं कर पाए तो उसी के लिए तो व्यवस्था बना रहे हैं। अगर वो कर लेते तो हमें क्या जरूरत थी बिहार में आने की? कोई जरूरत नहीं है।
अगर नीतीश कुमार अपनी व्यवस्था के जरिए जो चीज उन्होंने प्रॉमिस करी थी अगर वो कर पाते तो मुझे बिहार में आकर ऐसे सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पसीना बहाने की। वो व्यवस्था पे तो मैं उनका ऑलरेडी उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष था, मैं उसी में रहता। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि नीतीश जी को अगर टफेस्ट वर्क दे दिए थे जो होगा नहीं फिर उस पर आप आ जाएंगे? भैया हमने क्या टफेस्ट वर्क दे दिया था? घर घर में पानी पहुंचाना ये टफेस्ट वर्क है, घर घर नाली और गली बनना ये टफेस्ट वर्क है, बिहार के बेरोजगार लोगों को 1000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए, टफेस्ट वर्क है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अब नहीं हो पा रहा है तो आप नीतीश से न पूछिएगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। सर बिहार की जनता जो जिसके पास आप जाइएगा या अभी जो पूरी परिस्थिति राजनीतिक परिदृश्य का है उसमें धनबल का है और आप इंटेलेक्चुअल के फोरम लेकर के चले हैं, तो आपने कैसे जज कर लिया कि ये धनबल और जो राजनीतिक परिदृश्य उसको किस रूप में आप जो है सो चेंज करें? देखिए आपने पहले आपने ये बताया कि यहाँ पर धन बल का प्रभाव है। जो लोग भी राजनीतिक तौर पर समाज का अगुवा बनना चाहते हैं उनको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को के रहते हुए ही उसका अगुवा बनना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं आकर उसको सुधार दूंगा। जब समाज में सब अच्छा ही हो जाएगा तो आपकी जरूरत ही क्या है? तो ये कहना कि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धन बल है, यहाँ बाहुबल है, ये हर राजनीतिक व्यवस्था में है, हर राज्य में है, बिहार अकेले में नहीं है, हर जगह है। आपने कहा कि आप इंटेलेक्चुअल को लेकर साथ चले हैं, ये इंटेलेक्चुअल को लेकर चलने की बात है। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और मैं अभी लड़कों से यहाँ मिल रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर के जिले से खुद से फोन करके लोग मिलने आ रहे हैं। जरा उसमें देखिए कि उसमें किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल कितने हैं और ग्रास रूट के कितने लोग हैं। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं जिला परिषद के सारे जीते हुए लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, तो सब इंटेलेक्चुअल है, इस बात का तो कोई दावा नहीं। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उससे पहले मैं जहाँ चाची के यहाँ गया हुआ था, किसान चाची के यहाँ, वो सब इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। आपको लगता है कि आप राजनीति मतलब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर आपका आकलन ये है तो मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूँ कि साहब चुनाव पहले तो 3.5 साल के बाद है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको राजनीति की खूब समझ है, चुनाव की खूब समझ है, थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको भी होगी, 10 साल से यही काम कर रहे हैं, तो कुछ तो सोच ही के आए होंगे। इतना तो भरोसा रखिए कि जो पत्रकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उतना नहीं आता हो तो उनसे थोड़ा बहुत कम तो राजनीति और चुनाव की समझ हमको भी होगी साहब। भरोसा रखिए, आपको दिखेगा। सर बिहार की वो जनता जो पलायन कर चुकी है बेरोजगारी की वजह से, आपकी बात क्यों सुनेगी? भाई बिहार की जनता जो पलायन कर चुकी, क्या करना चाहते मैं वही आपको बता रहा हूँ, पलायन कर चुकी उसकी बात ही क्यों? बिहार की कोई भी जनता मेरी बात क्यों सुने? बिहार की जनता बात इसलिए सुने कि आप आज 30 वर्ष के बाद भी देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य हैं। तो अगर आपको स्थिति बदलनी है तो कुछ आपको नया करना पड़ेगा, और नया करना पड़ेगा तो जो भी आपके पास विकल्प हैं उस विकल्प को सबको जांचिए, परखिए, उसके बाद जो सही लगे उसको वोट दीजिए। आप उन लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? बात कैसे पहुंचाएंगे? आप तक बात कैसे पहुंची है? आप तो यहाँ बिहार में, हाँ। लोग बिहार में नहीं है, जो बिहार से बाहर है वो बिहार से, आपसे और हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। रोज टीवी, फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से रोज जुड़ा हुआ है। पहले बिहार के जो लोग हैं उन तक बात पहुंचा दें, फिर बिहार के बाहर जो लोग होते हैं उन तक भी बात पहुंचाई जाएगी। शिक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।